श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालुये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो
चैतन्य भागवत में वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु जब अक्रूर घाट में रहते थे, इतने भाव में डूब जाते थे कि चैतन्य महाप्रभु कुछ समय तक गंगा के पानी में ही डूबे रहते थे। इसको देख करके बलभद्र भट्टाचार्य और उनके साथ जो रसोई पकाने वाले जो है, बनाने वाले, दोनों विचार करने वाले, महाप्रभु के अधिक दिन वृंदावन में रखना नहीं है। ये महाप्रभु के वृंदावन से जगन्नाथपुरी लौट करके ले जाना ही उचित है, हैं? अभी हम जिस कथा भी श्रवण कर रहे थे, ये महाप्रभु कैसे गिरिराज गोवर्धन को देख करके अत्यंत सुस्वर से वेणुगीत के जो श्लोक उच्चारण करते थे, हंतार उद्री अबला हरिदासो वर्ज्यो जद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोति सह गोप गोप वनिय तनि पानी सुजवस कंद्र गंध मूल। ये गिरिराज गोवर्धन कैसे सभियों की आनंद प्रदान करते हैं। ये गिरिराज गोवर्धन ब्रज के तिलक स्वरूप है। इसलिए मानो श्रीमती राधिका इसी श्लोकों के द्वारा अपने अंतर्हित इंटरनल भाव को जो है अभिव्यक्त कर रहे हैं। श्रीमती राधिका स्वयं कह रही हैं, सखी चलो हम सभी जाकर के गिरिराज गोवर्धन के निकट प्रार्थना करें, क्योंकि श्रीमद् भागवत में जो 3 हरिदास के नाम सुखदेव गोस्वामी बताया, उसमें पहली है युधिष्ठिर महाराज, दूसरी है उद्धव जी, और तीसरी गिरिराज गोवर्धन के नाम आ रहे हैं। किसके नाम? उद्धव। ये हरिदास के नाम आ रहे हैं। उद्धव की कहा जाए हरिदासो वर्ज्य, वर्ज्य माने श्रेष्ठ। इसी संदर्भ में हम लोग दास शब्द के, भगवान के दास बनना कितना कठिन होता है, और दास बनने के लिए अपने को सबको त्याग देना पड़ता है। संसार में बहुत लोग दिखाने के लिए गुरुकरण कर लेते हैं, ना गुरु के कई संबंध रहते हैं, ना गुरु सेवा करते हैं, ना कुछ है। केवल अपने लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आदि के लिए गुरुकरण कर लेते हैं, गुरु धारण कर लेते हैं। गुरु सेवा की कोई गुरु सेवा व गुरु के विचार के कोई अपनाते नहीं है। उसे कहा जाता है शिष्य ब्रुव कहा जाता है। कि क्या कहा? शिष्य ब्रुव। देखने में शिष्य है, किंतु गुरु के आदेश पालन नहीं करने पर उसके कहा जाता है शिष्य ब्रुव कहा जाता है, क्योंकि तामसिक है। इस शिष्य के कहा जाए तामसिक शिष्य कहा जाता है। इसके उदाहरण के रूप में मैंने एकलव्य के बारे में बताया था। ये शिष्य ब्रुव है। दूसरी जो है कर्ण के बारे में भी बताया गया। ये तामसिक गुरु में आ जाता, तामसिक शिष्य में आ जाता है।
अर्जुन के नीचा दिखाने के लिए ये कर्ण ने क्या कि ना कौरवों के साथ दुर्योधन दुशासन इन लोग के साथ संग किया है तो गुण, किंतु ऐसे दुष्ट लोगों के संग के करने से उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गया है। इसलिए कर्णों के कहा जाता है तामसिक गुरुदास। अभी तीसरी जो गुरुदास के बारे में फिर आ रहे हैं, राजसिक गुरुदास कहा जाता है। अपने शौर्य वीर्य प्रतिभा आदि प्रकाश करने के लिए ऐसे जो गुरु के दास होते हैं उसे कहा जाता है राजसिक गुरुदास। इसके नाम आ रहे हैं भीष्म पितामह के नाम आ रहे हैं उदाहरण के अनुसार, क्योंकि इन्होंने काशी नरेश की कन्याओं को अंबालिका और अंबिका को युद्ध में जीतकर हरण करके ले आए। अंबालिका और अंबिका इन दोनों तो फिर उनके भाइयों के साथ विवाह कर लिया, किंतु अंबिका इन दोनों का विवाह, किंतु अंबिका ने कहा मैं किसी राजकुमार से प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं आपके भाई के साथ विवाह नहीं कर सकते। भीष्म पितामह के बोले कि आपके भाइयों के साथ मैं विवाह नहीं कर सकते। यदि हमें विवाह करना है तो आप ही कहिए बस, क्यों आप जीत करके लाए हैं। उस समय राजाओं के ऐसे ही प्रथा था, नियम था है। अम्बा ने सबसे प्रार्थना की, किंतु कोई भी उनकी सहायता नहीं कर सका है। अम्बा ने सभी के कहने लगे देखो ये भीष्म अपने शौर्य वीर्य युद्ध की पराक्रम देख करके है और मुझे तो हरण करके लाए हैं, किंतु शादी करना नहीं चाहते हैं, आप लोग सहायता करें। किंतु उस समय भीष्म पितामह के साथ कौन लड़े, कौन समझाए उसको। क्योंकि भीष्म पितामह तो महाप्रचंड और बलवान थे, बलवान थे वो है। उनके साथ लड़ने वाले कौन है। जो बलवान व्यक्ति होते हैं उनकी बात कौन टाल सकते हैं। अम्बा ने अपने गुरु, अम्बा ने उनके गुरु माने भीष्म पितामह के गुरु परशुराम के पास गई और जोर जोर से रोने लगी। परशुराम ने पूछा बेटी तुम क्यों रो रही हो, क्या हो गया है। अम्बा ने सारी बात उन्हें बताई और कहा जब ये देवव्रत मुझे जीत करके लाए हैं तो उनसे ही विवाह मैं करूँगी, इसलिए आप कृपा करके आप अपने शिष्य देवव्रत व भीष्म पितामह के आप आदेश दीजिए। परशुराम जी को दया आ गई और उन्होंने देवव्रत के बुलवाया और कहा जब इनको तुम जीत करके लाए हो तब क्यों इसके साथ विवाह नहीं करते हैं। गुरु भी कहने लगे तुम जीत करके लाए हैं फिर तुम्हें विवाह करने चाहिए। देवव्रत ने कहा कि अपने भाइयों के लिए इन स्वयंवर से जीतकर हरण करके लाया। परशुराम ने कहा जब तुम जीत करके लाए हो तो तुम तब तुम्हें इसमें विवाह करना पड़ेगा। देवव्रत ने कहा ऐसे मत आदेश मत दीजिएगा, क्योंकि मैंने पिताजी को वचन
दिया, ये मैं कभी जीवन भर विवाह नहीं करूँगा और राज्य भी नहीं लूँगा। महाभारत में इसमें कथा आता है? गंगा पुत्र भीष्म पितामह बहुत धार्मिक थे। जब 12-14 साल के 16 साल के हो गए हैं, और फिर उनके माता गंगा देवी तो चली गई है। ये घटना आगे की घटना जो है बहुत सुंदर घटना है। ये एक दिन भीष्म, एक दिन शांतनु भ्रमण करते करते गंगा के तट पर घोड़ में सवार होकर जा रहे थे। इतने समय देखा गंगा से एक दिव्य नारी मूर्ति प्रकट हुई। उसको देख करके ही बस शांतनु महाराज मोहित हो गए हैं, और बोले हमें विवाह करो। शांतनु महाराज बोले मुझे विवाह करो। तब उस समय वह देवी कहने लगे ये इसके उत्तर मैं काल दूंगी, आज नहीं है। भीष्म पितामह क्या बोले शांतनु महाराज लौट करके आए। रात भोर बिस्तर में सोते हुए वही देवी के स्मरण होने लगे, शयन में सपन में वही आने लगे। इसके उत्तर मैं काल दूंगी। कौन बोले? वो जो गंगा देवी जो है। फिर दूसरे दिन प्रातः काल में भीष्म पिता क्या बोले शांतनु महाराज उसी स्थान पर आए। फिर गंगा देवी साक्षात सुंदर मूर्ति धारण करके आए। कहने लगे ठीक है, यदि आप मुझे विवाह करना चाहते हो तो एक काम करो, मैं जो कुछ मैं करूंगी उसके विरुद्ध में आप कुछ नहीं करोगे। मुझे स्वतंत्रता स्वच्छंदता रूप में आप देना पड़ेगा, स्वाधीनता देना पड़ेगा। किंतु शांतनु महाराज इतने काम में मोहित हुए थे उसके, इसलिए स्वीकार कर लिया ठीक है। और दूसरी बात यह कहा मैं जो कुछ करूंगा आप कभी प्रश्न पूछे इस प्रश्न के मैं उत्तर नहीं दूंगा, और उसी दिन ही मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगी। शांतनु महाराज यह भी स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात शांतनु महाराज के साथ गंगा की विवाह हुई। और विवाह होने के बाद देखो आश्चर्य की बात है, गंगा देवी एक एक करके 6 पुत्र के जन्म दिया, और 6 पुत्र के उन्होंने की अपने हाथ से ही गंगा में समर्पित कर दिया, डुबाया। और 7वां पुत्र जब हुआ इस देवव्रत व भीष्म पितामह, उनको लेकर के जब चलने लगे तो शांतनु महाराज पीछे से जाकर के कहने लगे आप ये क्या कर रहे हो? आप मेरे 6 पुत्र के आपने अपने हाथ से मार डाला, और एक पुत्र कम से बचने दीजिए, ये क्यों कर? इतने कहने पर गंगा देवी कहने लगी आपके पास मुझे रहना नहीं है, इसी पुत्र की आप देखभाल करें। ऐसे कह करके गंगा देवी पुनः अंतर्ध्यान हो गई है। उसी के जो है भीष्म पिता क्या बोले शांतनु महाराज उनके लालन पालन आदि करने लगे। जब ये 16 साल के जब हो गया, कौन? भीष्म पितामह। एक दिन की बात है, शांतनु महाराज घोड़ में सवार होकर के किसी कारण से कहीं जा रहे थे। देखा क्या, वह गंगा के तट पर एक सुंदरी लड़की को देखा जिसको नाम था क्या? मत्स्यगंधा है। अच्छा, पराशर ऋषि के औरत से जन्म हुआ, फिर बाद में उसके नाम हुआ कि देव है सत्यव्रती।
सत्यवती नाम है। उनको देख करके शंतनु महाराज मोहित हो गए और उसके पिताजी के पास जाकर के बोले, तुम्हारी लड़की के साथ मेरे साथ विवाह कराओ, मैं विवाह करना चाहता हूँ। तब उस समय बोले, देखो मेरा लड़की जैसे चाहे ऐसे करें। तब उस समय शंतनु महाराज उस सत्यवती के कहने लगे, तुम मेरे साथ विवाह करो। कहने बोले, तो आपके साथ विवाह मैं कर सकती हूँ, तो आपके तो बड़े पुत्र है, भीष्म है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ मेरे कोख से जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा, राज सिंहासन में बैठेगा, तब आपके साथ मैं विवाह कर सकती हूँ। किंतु शंतनु महाराज कैसे इसको किसी को बताए, बहुत दुखित थे। और भीष्म पितामह देवव्रत, उनके जो बड़े भाई गंगा जी के पुत्र जो है, वो देखा जाए पिताजी बहुत दुखित है, कुछ बोलते नहीं हैं, कुछ चिंता में मग्न रहते हैं। तो अब उन्होंने क्या कि चारों तरफ लोग भेजा, ये पिताजी के मन की भावना क्या है। तब पता चला जी शंतनु महाराज वो सत्यवती के साथ विवाह करना चाहते हैं, किंतु सत्यवती ने यह प्रतिज्ञा कर ली, ये मेरे कोख में जो पुत्र होगा वो राज सिंहासन में बैठेगा। तुम्हारे बड़े पुत्र अर्थात गंगा जी के पुत्र जो है भीष्म, वो राज सिंहासन में नहीं बैठेगा। इसी प्रकार भीष्म पितामह गुप्तचरों के साथ ये सारे पता लगाया, पिताजी के मन के बारे में सब पता लगाया। तो उसमें भीष्म पितामह देखो भारी सभा में, जहाँ पर सभी सभासद बैठे हुए थे, पिताजी के रक्षक कहने लगे, पिताजी आप वो सत्यवती के साथ विवाह भी करना चाहते हैं, ठीक है आप विवाह कीजिए। मैं आपके वचन देता हूँ, मैं कभी राज सिंहासन में मैं नहीं बैठूंगा और कभी मैं राजा भी नहीं बनूंगा। तीसरी, मैं कभी विवाह तक भी नहीं करूंगा, जब तक मैं जीवित रहूंगा आकुमार ब्रह्मचारी के रूप में मैं रहूंगा। ऐसे कहने के बाद सारे आकाश में बिजली के भांति गूंजने लगे। देवता लोग आश्चर्य हो गए, ये ऐसे कठोर है दिव्य है, ऐसे संकल्प किया। इस संकल्प के सुन करके देवता लोग भी आश्चर्य हो गया है। 3 उन्होंने संकल्प लिया, कौन? देवव्रता। पहले क्या, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। तीसरी, राज सिंहासन में मैं नहीं बैठूंगा। और तीसरी क्या है, मैं ब्रह्मचारी रूप में रहूंगा, और जो इस सिंहासन में बैठेगा उसके ही मेरे पिता के प्रतिभू मान करके मैं इस सिंहासन की रक्षा करूंगा। समझ में क्या क्या बोला, बताओ क्या समझा? भीष्म पितामह ने क्या प्रतिज्ञा की? हाँ हाँ क्या? ब्रह्मचर्य जीवन पालन करूंगा। जो राज सिंहासन में मैं बैठूंगा, और उस राज सिंहासन में जो बैठेगा उसके ही मेरा पिता के प्रतिभू मान करके है। प्रतिभू ने ही इज माई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माई फादर है, ऐसे पिताजी के प्रतिभू मान करके
उस सिंहासन को मैं रक्षा करूँगा, है ना, राज्य को रक्षा करूँगा। समझ में? ऐसे कठोर प्रतिज्ञा कर, उसके नाम ही रख दिया भीष्म, भीषण, ऐसे कठोर प्रतिज्ञा रखने वाले ही है। भविष्य में क्या होगा नहीं हो विचार नहीं किया, किंतु उन्होंने ऐसे प्रतिज्ञा कर ली है। इसके पश्चात शांतनु महाराज ने वो सत्यवती के साथ विवाह की है, और उनके 2 पुत्र हुए। एक है विचित्र विजय और चित्रांगदा है। ये सब तो इतिहास महाभारत में विस्तृत वर्णन है। अभी आइए, तो सत्यवती के 2 पुत्र हुए। नाम क्या बताया? विचित्र विजय और चित्रांगदा। ये दोनों भाई जब बड़े होने लगे, विचित्र विजय और चित्रांगदा, तो भीष्म पितामह ने क्या कि इनके लिए लड़कियों की खोजने लगे, ये हमारे भाई के साथ ऐसे सुंदर राजकुमारी के साथ विवाह हो। ठीक उसी समय भ्रमण करते करते काशी नरेश में, काशी में पहुँचे। उसी समय काशी के नरेश राजा, उनके 3 सुंदरी कन्याएं थी है। क्या क्या नाम? अम्बा, अंबिका और अम्बालिका है। उस समय क्षत्रिय राजाओं की ऐसे नियम था है। बड़े बड़े राजपुत्र, बड़े बड़े राजा लोग आते थे राजसभा में है, जो अपने शौर्य वीर्य पराक्रम दिखा करके उस लड़की के हरण कर सकते हैं और उसी के साथ ही विवाह होती है। ऐसी उसमें प्रथा था। तो भीष्म पितामह उस विशाल सभा में गए, काशी राजा की सभा में गए है, जहाँ पर उनके 3 कन्याएं जो है वरमाल्य लेकर के खड़े हुए थे। भीष्म पितामह की इतने तेज बीज शौर्य वीर्य है, और तेज धनुष लेकर के जब उस सभा में प्रवेश हुए, समस्त राजा लोग भयभीत हो गए। क्योंकि भीष्म पितामह के पास एक वर था, उनके पिताजी ने वर दे दिया था, जाओ तुम इच्छा में तुम्हें वरण देता हूँ है, तुम जब चाहोगे तब तुम अपनी इच्छा से तुम मरोगे, तुम्हें कोई मार नहीं सकते है। भाई जिसके पास ऐसे इच्छा मृत्यु वरण है, उनके कौन हरा सकते हैं है। इसलिए काशी नरेश में जब भीष्म पितामह प्रवेश किया, उनको देख करके बड़े बड़े राजा लोग सब थर करके कांपने लगे है। और भीष्म पितामह उस समय युवा काल था है, 18-20 साल की 22 साल की थे, और उन्होंने काशी नरेश के 3 कन्याओं को जो है भेड़ बकरी के भांति एकत्रित कर लिया, चलो मेरे साथ। और उन्होंने चैलेंज दिया, यदि इस सभा में कोई वीर है तो मेरे साथ युद्ध करें हैं। भीष्म पितामह इतने बोले, कोई वीर हो आइए हमारे साथ युद्ध करें, मुझे परास्त करें, और ये 3 कन्या को हमारे चंगुल से लेकर के जाए। भाई भीष्म पितामह के प्रभाव सभी लोग जानते थे है, किंतु भीष्म पितामह के पास सभी राजा लोग नतमस्तक होकर के खड़े रहे, और भीष्म पितामह देखते देखते ही ये 3 कन्याओं की जय, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका है, ये 3 लड़कियों के लेकर के आए हस्तिनापुर में।
और फिर दोनों लड़कियों के साथ, अर्थात कौन कौन ना, हाँ अम्बा और अंबिका न, अम्बालिका और अंबिका है, ये दोनों तो निर्विचार से विवाह कर लिया है। किसके साथ? विचित्र बीज और चित्रांगद विवाह कर लिया दोनों बार है। किंतु इन्होंने कहा है, अम्बा ने कहा ये मैं किसी राजकुमार के साथ मैं प्रेम करती हूँ। आप जब अपने शौर्य वीर्य आदि दिखा करके आप लाए हैं, आप ही विवाह कीजिए, मैं दूसरे के राजा के साथ विवाह नहीं करते। भीष्म पितामह ने कहा ये देखो मैं तो व्रत ले चुका हूँ, मैं विवाह नहीं करूँगा है। मैं तो केवल आप लोग के जिद करके लाए थे अपने भाइयों के लिए है। किंतु अम्बा ने क्या कहा, जब आप ही हमें जिद करके लाए हैं आपको ही विवाह करना पड़ेगा। ठंड गए उसमें। तब उन्होंने किया कि भीष्म पितामह के जो गुरु हैं परशुराम भगवत सप्तावेश अवतार, उनको जाकर के सारी बात सुनाई। ये देखो आपके शिष्य भीष्मदेव हमें जिद करके लाए हैं और विवाह करना नहीं चाहते। उनको रोना देख करके उस समय परशुराम ने कहा, भीष्म तुम जब हरण करके लाए हैं तो उसको विवाह करना पड़ेगा। वो कहने गुरुदेव मैं पहली तो पिताजी के वाक्य रखने के लिए मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली, मैं जीवन में कभी विवाह नहीं करूंगा। तो उस समय परशुराम ने बहुत क्रोधित होकर के कहने लगे, यदि तुम्हें विवाह करना नहीं है तो क्यों जिद करके लाया? स्त्री जाति कोई पशु पक्षी है ना, गाय भैंस है जिसके गाय बस केवल बस लेकर के चल पड़े। ऐसे नहीं, तुम्हें शादी करना पड़ेगा। तुम जब इसको हरण करके लाए हो तुम शादी करो। भीष्म पितामह बोले गुरुदेव मैं शादी नहीं करते हैं। शादी नहीं करना नहीं चाहते हो, एक काम करो मेरे साथ युद्ध करो है। तब उसमें भीष्म पितामह बोले कम से कम तो एक रास्ता तो मिल ही गया। बोले गुरु के हाथ से मर जाना ही अच्छा ही है, गुरु के कौन हरा सकते हैं। मन मन विचार करने लगे गुरुदेव को तो मैं हरा नहीं सकूंगा है। और साक्षात भगवत अवतार परशुराम है, परशुराम के कौन हरा सकते हैं। तथापि भीष्म पितामह कहने लगे गुरुदेव ठीक है, अब मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं, आओ मैदान में आओ है। ये देखो भीष्म पितामह और उनके गुरु परशुराम मैदान में चले, घना घोर युद्ध होने लगे हैं, कोई कम नहीं है। भीष्म पितामह और परशुराम कोई कम नहीं है। इतने घनाघोर युद्ध होने लगे, कोई नहीं हार रहे, दोनों ही समकक्ष है। इतने समय वहीं पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं।
और ब्रह्मा जी प्रकट होकर के दोनों को समझाया, देखो युद्ध करना उचित नहीं है, ऐसे करना नहीं है, तो क्या करें हैं? इसके पश्चात परशुराम चले गए हैं। अभी ये बेचारा अकेला हो गया। कौन? अम्बा है, जिसके इनके गुरु भी मुझे सहायता कर नहीं पाया, और ये भी अपने विचार पर रहे हैं, तो क्या करें हैं? इसके पश्चात उन्होंने क्या की, बोले ठीक है मैं ये शरीर को छोड़ता हूँ, अगले जन्म में मेरे कारण ही तेरा मृत्यु की होगा है। इसलिए आगे की महाभारत की कथा जो है, वही जो है अम्बा जो है क्या होकर जन्म लिया? शिखंडी होकर जन्म लिया है। हाँ सोचें, भीष्म पितामह के साथ जब युद्ध होने लगे अर्जुन के साथ, और वही शिखंडी जो हिजड़ा कहता है, न पुरुष न स्त्री है, जो रथ के सामने आए तब उसमें भीष्म पितामह ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने क्या कर दिया? बाण को त्याग दे दिया। और उस समय भीष्म पितामह अर्जुन ने उनको बाण चलाया और नीचे गिराया, और सर के शिज्जा के ऊपर वो शयन करने लगे, जिस कथा की इसी प्रकार वर्णन है। तो यहाँ पर भी इसी कथा को कह रहे हैं। यद्यपि इसमें कोई पारमार्थिकता नहीं है, परमार्थ कुछ है, शादी करने से भक्ति हो जाएगी या शादी नहीं करने से भक्ति हो जाएगी, कहाँ लिखा है? ब्रह्मचर्य पालन करने से भक्ति होगी ना सन्यास लेने से भक्ति होगी? किससे भक्ति होता है आप बताओ? भजन से है। ब्रह्मचारी और गृहस्थ के द्वारा भगवान में भक्ति नहीं होती है। भक्ति किससे होती है? भजन से। इसे जय भजे से ही बड़ो अभक्त हिंसार, कृष्ण भजनेर नहीं जाती पुरादि विचार है। जो भजन करता है वो श्रेष्ठ है, वो स्त्री हो अथवा पुरुष हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो और ब्रह्मचारी हो अथवा सन्यासी है, भजन के ऊपर निर्भर करता है। किंतु इसमें जो है कोई पारमार्थिकता नहीं है। केवल भीष्म पितामह ने अपने ये प्रतिज्ञा को रक्षा करना है, पिताजी को ये वचन दिया है, यही तो दिखा रहे हैं। और जिसके फलस्वरूप उन्होंने भी एक वर भी मिल गया, इच्छा मृत्यु व्रत, इच्छा मृत्यु वरम। इच्छा मृत्यु माने अपने इच्छा के अनुसार वो शरीर छोड़ सकते हैं, उसके कोई नहीं मार सकते हैं। इसलिए भीष्म पितामह के पास यही वर था, इच्छा मृत्यु वरण है, ये वर था। इतना ही था बस है। किंतु इसमें कोई परमार्थी, गुरुदेव यहाँ पर लिख रहे हैं, ये देखो देवव्रत के विवाह तो नहीं किया, किंतु उनके द्वारा गुरु का अपमान हुआ, अपमान तो हुआ, इसमें कोई पारमार्थिक कारण नहीं था। इसलिए ऐसे शिष्य को यानी भीष्म जैसे लोगों की यहाँ पर राजसिक शिष्य कहा जाता है। राजसी शिष्य है। अच्छा है कि नहीं आप बताओ? एक अंधे के यदि सिंहासन पर बैठा दिया जाए और वो जैसी इच्छा कहे ऐसे चले तो राज्य थोड़ी चलेगा। किंतु भीष्म पितामह ने कहा दिया, जैसे राज्य सिंहासन पर
मेरे पिताजी शांतनु महाराज के मृत्यु के पश्चात जो राज सिंहासन पर बैठेगा है, मेरे पिताजी के प्रतिभू मान करके मैं उसको रक्षा करूंगा। अच्छा, इसमें परमार्थ क्या है? जिसके फल वही हो गया है। पहले पांडु को बैठाया गया, पांडु शरीर छोड़ने के बाद भीष्म पितामह के बैठा अंधा राजा को, अंधा होकर को क्या राजत्व करेगा? वो तो देख नहीं पाते। और दूसरी भी है, वो अपने पुत्र स्नेह में भी अंधा है? धृतराष्ट्र जो है अपने पुत्र स्नेह में अंध है। और वो पुत्र स्नेह भी कैसे था? वो दुष्ट दुराचार जो पुत्र जो है, अच्छा पुत्र हो उसके स्नेह में अंध होना तो बहुत अच्छी बात है। किंतु दुर्योधन जैसे पापी, महापापी, छल कपट, क्रूर, निष्ठुर है, ऐसे पुत्र के प्रति वो स्नेह रखने वाले हैं। और जन्मांधति है ही है? हाँ, समझ में? जो भीष्म के रोल कर रहे हैं ना, वो सब ऊपर की तरफ ऐसे देखते हैं जो काटगड़ी को देखता रहता है। और भीष्म पितामह कह रहे हैं वही सिंहासन में रक्षा करो। इसमें कोई परमार्थ है? केवल अपने प्रतिज्ञा को जो है रक्षा करने के लिए वही करते जा रहे हैं। अरे उसमें कोई भक्ति में, जिसमें भक्ति के कोई अंग नहीं है, वो प्रतिज्ञा की करना बेकार है कि नहीं है? आपने प्रतिज्ञा कर दिया जी, मैं अभी क्या चल रहे हैं, पुरुषोत्तम व्रत चल रहे हैं, एक बार मैं भोजन करूंगा, है? क्या एक बार भोजन करने से आपकी भक्ति होगी? अब ये बता पहले, है भाई? कोई सस्ते में फल मूल खा करके रहूंगा, बहुत लोग करते हैं ना, फल मूल खा करके यदि भक्ति हो, कितने बंदर थे फल मूल खाते रहते हैं, शादी नहीं कह करके है, जो ब्रह्मचारी जीवन पालन करते हैं, क्या उसे भक्ति होगी? तो कितने जो है लोग है शादी विवाह आदि नहीं करते, तो उनकी भक्ति हो जाएगी है। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं ना मीरा जी के, फल मूल खा के यदि भजन हो तो कितने बंदर और बंदराई है, और शादी नहीं करके यदि भजन हो, आप ऐसे सोचते हो, तो कितने खोजा समझते हो? खोजा किसको कहा जाता है? जो स्त्री संग नहीं करता है, विवाह आदि नहीं करता है, उसे खोजा कहा जाता है? हिजड़ा की भक्ति हो जाएगी क्या? बिना मीरा कहीं से कहे से, बिना प्रेम से नहीं मिले नंद लाला। प्रेम होना चाहिए, भगवत भक्ति होनी चाहिए, है? फल मूल खा करके भगवत भक्ति नहीं होगी, है? अथवा शादी नहीं करके भक्ति हो जाए, ये भी नहीं। कितने लोग शादी नहीं करते, रोग शोक में पड़े हुए हैं, खोजा है, खोजा माने हिजड़ा है, उससे क्या होता है? भक्ति किसमें है वो देखना है। तो भीष्म पितामह की तो यही बात आ गया कि मैं शादी नहीं करूंगा। अच्छा, और दूसरी क्या बताया? मैं कभी सिंहासन के दावेदार नहीं बनूंगा, है? तीसरी जो है, इस सिंहासन पर जो बैठेगा उससे मेरा पिताजी के प्रतिभू मान करके उसको मैं रक्षा करूंगा, है? लोग कहते हैं ना कि भीष्म पितामह इतना ज्ञानी होकर के ये दुष्ट दुर्योधन के पक्ष क्यों लिया?
प्रश्न आता है ना। और द्वादश महाजन में एक भी है। ऐसे महान बुद्धिमान होकर के ऐसे उन लोग के क्यों पक्ष क्यों लिया? कारण यही था, जिसमें कोई पारमार्थिकता नहीं था, केवल क्या था, लौकिक बस संबंध। उन्हें प्रतिज्ञा कर ली, ये इस सिंहासन पर जो बैठेगा वो अंधा हो या कुछ भी हो, उसके ही हम पक्ष लेंगे और उसी सिंहासन को मैं रक्षा करूंगा। अरे वो जी दुराचारी हो, दुष्ट दुराचारी हो, कोई भी बात नहीं है, तब भी उनको मैं सहायता करूंगा। संसार के लोग कुछ ऐसे होते हैं ना, जिसे कहा जाता है चैतन्य शिक्षाष्टक ग्रंथ में श्री भक्ति विनोद ठाकुर यही बताया, इस संसार में कुछ लोग होता है कि नीतिवादी, ईश्वर निरीश्वर नीतिवादी, भगवान के नहीं मानते, केवल नीति के ही लेकर के चलते हैं। यद्यपि ये शब्द भीष्म पितामह के लिए उचित नहीं है, तथापि लीला दिखा रहे हैं। आप बताओ, है धृतराष्ट्र जिसे अंधा है, वो भी दुष्ट पुत्र के विचार को वो लेते हैं। परमार्थ तो कुछ नहीं है। अरे जिस भारी सभा में द्रौपदी के जैसे वस्त्र हरण किया, भीष्म पितामह एक शब्द नहीं बोले हैं, और धृतराष्ट्र भी बैठे हुए थे, राजा होते हुए, अंधा तो था वो है। तो धृतराष्ट्र तो अंधे थे, वो तो देख नहीं पाया, किंतु सुन रहे हैं। कि तथापि धृतराष्ट्र एक भी शब्द नहीं बोले, दुर्योधन तुम क्या कर रहे हो। और भीष्म पितामह सिर के नीचा करके बैठा हुए थे। क्यों? ये राज सिंहासन में राजा जो बैठे हुए हैं, जो राजा जो करते हैं उसी की तो हमें करना है? राजा के हाँ में हाँ, राजा के ना में ना है। ऐसा नहीं, परमार्थ तो है कुछ इसमें है, यही तो दिखाते जा रहे। और जिसके फल स्वरूप महाभारत के युद्ध हुई, और उस युद्ध में कितने हजारों लोग, लाखों करोड़ लोग सब मारा गए, खून से लुहुलान होकर के नदी प्रवाहित होने लगी। कितने लोग विधवा हो, कितने स्त्रियां विधवा हो, सर्वत्र जो है हाहाकार मचने लगे हैं। इसलिए तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं महाभारत के युद्ध में, अर्जुन जब कहने लगे ऐसे पितामह के जिसके गोद में मैंने खेल कूद किया, पालन से, ऐसे पितामह भीष्म पितामह के कैसे मैं बन चला हूँ। गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने मुझे दीक्षा दे दिया, माने परमार्थ दीक्षा नहीं, कौन सा, अस्त्र विद्या दीक्षा दिया, उनके ऊपर कैसे मैं बांध चला। गुरु न हत्वा स्वजनमा गुरमा है, ऐसे ऐसे गुरुजन को मैं कैसे हत्या कैसे करूं। मेरे पास तो पांडु है, गंडीव है, अनेक प्रकार के दैव शक्ति भी है। एक क्षण में मैं सबको जो हरा सकता हूं। हे कृष्ण, हे जनार्दन, हे गोविंद, आप मुझे कृपा करें, मैं क्या करूं। मेरे मन बहुत अभी विचलित हो रहे। गुरु न हत्वा स्वजन माघवी, ऐसे गुरुवर्ग को मैं कैसे हत्या करूं। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा, सारे उपदेश दे दिया। आत्मा अनात्म बुद्धि है, आत्मा किसको कहा जाता है, शरीर किसको कहा जाता है, ये सारे ज्ञान उनको दिया है।
तथापि अर्जुन विचार कर रहे हैं मैं कैसे वन चलाऊं, है। उस समय भगवान कृष्ण अर्जुन के जो है और भी उत्साह देने लगे। हे अर्जुन, तुम अभी सोच रहे हो ये युद्ध नहीं करोगे, हैं? ये केवल बस भिक्षा वृत्ति करके जीवन के बिताओगे। न कांखे विजयं कृष्ण न च राज्यनि, न कांखे विजयं कृष्ण न च राज्यनि सुखानि च। उस समय भगवान कृष्ण कहने लगे अर्जुन, तुम्हें किसने कहा दिया तुम्हारी विजय प्राप्त होगा? पराजय तो हो सकता है? ये युद्ध कैसे है? ये गेम जैसे है, खिलवाड़ है ना। किसके जय होगा किसके पराजय होगा पहले कैसे निर्धारण कर लिया तुमने? तुमने कहते हैं न कांखे विजय कृष्ण न च राज्य सुखानी च, मुझे ये राज्य भोग भी नहीं चाहिए, सुख भी नहीं चाहिए। तो भगवान कह रहे अर्जुन, तुम जो सोच रहे हो इतना सहज नहीं है। तुम जानते हो क्या भीष्म पितामह के तुम गिरा सकते हो? वो तो 10 दिन के लिए अभी वो सेनापति के पद प्राप्त किया, प्रधान सेनापति। क्या तुम उनको गिरा सकते हो? तुम्हारे पास कोई बाण है? बताओ कौन सा बाण तुम्हारे पास है? भीष्म पितामह के पास तो एक ही बार है, क्या? इच्छा मृत्यु। जब वो चाहे वो सही चले। तुम्हारे कोई बाण के द्वारा उसको मृत्यु नहीं होगा। आप बताओ कैसे तुम हराओगे? द्रोणाचार्य गुरु है, क्या तुमको द्रोणाचार्य को तुम हरा सकते हो? गुरु के कौन हरा सकते हैं? ये भी विचार करो, है। तीसरी है, देखो उनके दल में कौन कौन सैन्य है। सेनारों मध्य दोनों सैन्यों के देखो, अच्छे भली भांति देखो। केवल तुम्हारा अपने गांडीव के अहंकार नहीं है कि तुम सबको जीत लोगे, हैं? दैव अस्त्र के द्वारा भी नहीं होगा। जहां पर द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, उनके भी वर मिला हुआ है। कौन सा वर? 4 युग तक वो अमर रहेगा। आज अभी तक भी कहा जाता है ये अश्वत्थामा अभी तक जीवित है। और ये कलियुग समाप्त होने के बाद फिर दूसरी जो व्यास बनेगा वही अश्वत्थामा बनेगा, है। ऐसे भी शास्त्र में वर्णन है, भविष्य पुराण में ऐसे वर्णन है सब। वोट के द्वारा नहीं, कौन इंद्र बनेगा, कौन भीष्म, कौन व्यास बनेगा, सब पहले से ही सब लिस्ट बना हुआ है। हाँ, समझ में नहीं? आप बताओ इनको हरा सकते हो तुम? दुर्योधन, दुशासन, और देखो कर्ण भी है उस तरफ, है। क्या कर्ण को तुम हरा सकते हो? जिसके पास कुंडल और कवच है, तुम्हारे बांध तो लूट करके वापिस आ जाएगा। कर्ण को तुम हरा नहीं सकते हो। तुम गंडीव के बल पर तुम सोच रहे हो, दैव बल के ऊपर सोच रहे हो। आप बताओ। तब उस समय अर्जुन कहने लगे, हे गोविंद, मेरे समझ में नहीं आ रहे हैं, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, आप ही मुझे बताइए। मैं आपके चरण में शरण ले लिया। आप जैसे मार्गदर्शन कराओगे ऐसे मैं करते रहूंगा। तब उसमें भगवान तो ही कह रहे हैं, अर्जुन सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षामि मा शुचः। है, मेरे शरण में तू आ जा, मैं तुमको वचन देता हूं, समस्त पाप पुण्य से तुमको मैं रक्षा करूंगा।
केवल मेरे शरण में आ जाओ और कुछ तुम्हें करना नहीं है। गीता की तो यही तात्पर्य है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षामि मा शुचि। इसके पश्चात अर्जुन ने क्या कि भगवान के गोविंद के चरण में संपूर्ण रूप से शरण ले लिया, समर्पित किया। तो भगवान कहते अच्छा चलो युद्ध चलाओ, मैं जैसे कहता हूँ ऐसे तुम चलाओ, मैं तुम्हारे सारथी हूँ, किंतु मैं जिस दिशा पर मैं चलाऊंगा रथ को उस दिशा पर चलो, और किसके ऊपर कैसे बाण मारना है क्या करना है मैं ही तुमके सारे निर्देश दूंगा। मैं तो युद्ध नहीं करूंगा किंतु सारे निर्देश, जैसे मैं कहता हूँ जो डायरेक्टर होता है कंपनी का वो थोड़ी काम करता है, सब कार्य में की अभिज्ञता है, एक्सपीरियंस ऑल द नॉलेज, किंतु उनको काम नहीं काम करना नहीं है। वो सारे ऑफिस को वो देखते हैं ठीक से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, कहाँ गलती है क्या गलती, डायरेक्टर वो है ना, है। ठीक उसी प्रकार इस महाभारत के युद्ध में डायरेक्टर कौन है? कृष्ण। युद्ध नहीं कर रहे हैं किंतु सारे निर्देश देते जा रहे हैं, कैसे भीष्म पितामह को कैसे गिराना है, शिखंडी गिरा करके, गिरा के नहीं गिरा, वही जो अम्बा है देखो कहाँ कैसे आ गया है, शिखंडी होकर जन्म लिया, जिसको हीरा न पुरुष और न स्त्री है। उसको देख करके भीष्म पितामह ने क्या कि बाण को जो है स्थगित रख कर दिया है। फिर अर्जुन ने किया कि भीष्म पितामह के जो है रथ से गिराया और उनके सर सज्जा में लेटा दिया है। ये सब दिखाया। द्रोणाचार्य के भी हराना संभव नहीं है। भीम के द्वारा बोले भीम तुम बोलो असत्यमा रणे हतो, युधिष्ठिर बोले तुम तो ही तो बोलो, तो युधिष्ठिर महाराज बोले है असत्यमा रणे हतो है नरो वा कुंजर, नरो तो कहा दिया उस समय सुन लिया, और कुंजर माने हस्ती कहने के साथ भगवान गोविंद ने इतने जोर से पंचजन्य शंख बजाया और द्रोणाचार्य जी के कर्ण में गया ही नहीं। अरे मेरे पुत्र मारा गया असत्यम, जिसको 4 युग अमर होने, और उस समय अस्त्र को उन्होंने रख दिया। और उस समय द्रौपदी के भ्राता है कौन? धृष्टद्युम्न, जाकर के उनको गला को काट दिया, मार दिया है। ये सब कौन करा रहे हैं? भगवान कृष्ण। अर्जुन के द्वारा संभव नहीं है, कर्ण के भी मारना भी संभव नहीं था जब तक उसके कुंडल और कवच रहेगा। महाभारत में यही भी दिखाया। स्वयं भगवान ने उनके पास 2 बार मांग लिया है, देखो कैसे कि तुम्हारे कुंडल है कवच दे दो है। सब युद्ध में महाभारत में सब युद्ध कौन करा रहे हैं? कृष्ण। कृष्ण शब्द और बाकी सब शब्द क्या है? निमित्त मात्र है। एक निमित्त कारण होता है और एक उपादान कारण होता है। समस्त जो कार्य देखो कैसे करते चलते जा रहे हैं। दिखा नहीं, ये समस्त विचार महाभारत में यही तो दिखा रहे हैं। भीष्म पितामह की बात आ रही है। भीष्म पितामह की कथा बहुत सुंदर है। कितने उपदेश दिया उन्होंने पांडवों के, जो है सर सज्जा में लेटे हुए अनेक उपदेश दिया है। और उपदेश देते हुए तो द्रौपदी पीछे खड़ी होकर हंस रही थी
है। तब भीष्म पितामह द्रौपदी के पूछा, तुम क्यों हंस रही हो? उस समय द्रौपदी ने कहा दिए, पितामह, जब मेरा वस्त्र हरण हुई थी दुशासन, आप भी एक शब्द नहीं बोले। बोला था, अरे दुशासन तुम ये क्या कर रही हो? दुर्योधन ने कहा, इसे नंगा करके मेरे जंघा पर बैठा दो। कर्ण ने कहा, ये वेश्या है, 5 के पति है इसके पास, और एक पति हो जाता है उससे, 6 पति हो जाते उससे क्या होता है? ये तो वेश्या है। वेश्या करके गाली दिया। क्या उस समय भीष्म पितामह ने एक शब्द बोला? एक ही शब्द में नहीं बोला है। किसी पे वेश्या करके गाली देना, कोई स्त्री के वस्त्र कराना और ऐसे अपशब्द आदि बोलना, अरे कम से कम तो कुछ तो बोलते। किसी ने सहायता नहीं की है, एकमात्र गोविंद अंत में सहायता की। बात तो सही। इसलिए द्रौपदी हंस रही थी, ये आप तो अभी बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दे रहे हैं, उस समय ऐसे सुंदर उपदेश दुर्योधन दुशासन उस सभा में क्यों नहीं दिया? आप बताइए। उस समय भीष्म पितामह लज्जित होकर के कहने लगी, द्रौपदी, बात सत्य है, तुम जैसे विदुषी महिला हो, और तुम कोई साधारण स्त्री भी नहीं है। ये द्रौपदी है कौन? है? इनकी भी इतिहास बहुत लंबी है। द्रौपदी की साधारण नहीं। पंचाल देश की कन्या, पंचाली कहा जाता इसको है। और कहाँ से उत्पन्न हुई? अग्निकुंड से। अग्नि से कोई जो जन्म लेता है, और उन्हें अग्नि से जन्म लिया है। उनके वो और धृष्टद्युम्न है, अग्निकुंड से जन्म लिया, आग से जन्म है। द्रौपदी की जीवन इतिहास ऐसे। द्रौपदी के साधारण स्त्री भी नहीं है वो। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार वास्तव रूप में वो कौन थी? छाया सीता है। वही छाया सीता जो है अंत में भगवान रामचंद्र से वर दे दिया, जाओ तुम जाकर के स्वर्ग में जाकर के स्वर्ग लक्ष्मी के रूप में रहो। हजारों साल तक स्वर्ग लक्ष्मी के रूप में वो रहे है। फिर आगे आकर के अनेकों जो कथाएं जो है फिर द्रौपदी के रूप में आए, ये सब तरह अनेक है। बहुत लंबी चौड़ी ब्रह्म वैवर्त पुराण और महाभारत में ये सब कथा वर्णन है। मेरे कहने की तात्पर्य है, द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं है, बहुत विदुषी महिलाएं है, तत्व सिद्धांत के सब कुछ जानने वाले ऐसे विदुषी महिला है। वो हंस रही थी, हंस नहीं थी, वो रो रही थी। ऊपर से कोई हंसता है किंतु हृदय में रोना आता है। किस लिए हंस रही थी ऊपर थे? बोले आप इतने इतने सुंदर उपदेश दे रही हो, उस समय क्यों उपदेश नहीं दिया? तो भीष्म पितामह ने कहा, बेटी बात ही सत्य है, मैं बताता हूं। विषयरन्न खाइले मलिनायमान, मलिन मने कृष्णे न स्मरण। चैतन्य चरितामृत में भीष्म पितामह ने कहा, मैं ये दुष्ट दुराचार कौरव यानी दुर्योधन के अन्न मैं खा ली है, आज जिसके फलस्वरूप मेरा बुद्धि भ्रष्ट हो गया
भाई जैसे प्रसाद खाओगे, जैसे ग्रहण करोगे, ऐसे तुम्हारी बुद्धि होता है? ऐसे प्रसाद कैसे लेना चाहिए? महाप्रसाद कैसे लेना चाहिए? शुद्ध भक्त की महाप्रसाद लेना चाहिए, है? नहीं तो जैसे तैसे हेरे तेरे भक्त के प्रसाद ले लिया, उचित प्रसाद लिया, तुम्हारी बुद्धि भी उसी प्रकार भ्रष्ट हो जाएगा। शास्त्र में ऐसे ही लिखा है? जहां तहां प्रसाद लेना नहीं चाहिए, विचार करके लो, विचार करके चित्ते पाई वे चमत्कार। वो भगवत भक्त नहीं है, अभक्त है। अभक्त के प्रसाद ले लिया, अभक्त के प्रसाद माने उच्छिष्ट ले लिया, तुम्हारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाए। इसमें भीष्म पितामह कहने लगे, हे द्रौपदी, वास्तव रूप में जो है मैं ये दुर्योधन की प्रसाद, दुर्योधन के अन्न से मैं पालित हो गया है, जिसके फलस्वरूप मेरा बुद्धि भ्रष्ट हो गया। इसलिए मैं नहीं बोल नहीं पाया, ना कुछ नहीं कर पाया, केवल बस मन में एक ही पिताजी की वचन को मैं रक्षा करने के लिए चिंतन करने लगी कि पिताजी को मैंने वचन दिया था कि मैं कभी राज सिंहासन में नहीं बैठूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा, और जो राज सिंहासन में बैठेगा उसके ही प्रतिभू मान करके सिंहासन की रक्षा करूंगा। हैं? यही मेरा दुर्भाग्य है। क्यों? मैं ये दुष्ट लोगों के मैं प्रसाद ग्रहण किया। एक संत महात्मा थे, बहुत उच्च कोटि के संत महात्मा, भजन करता था। कभी एक रात, 2 रात, 3 रात किसी घर में नहीं रहते थे। कहते ना, रमता जगी बहता पानी। वो संत महात्मा भ्रमण करते करते, अनेकों तीर्थ स्थल भ्रमण करते करते एक जगह में आ गए। एक घर में आया, शाम के समय हो गया है। संत महात्मा के देख करके उनके पति पत्नी बोले, देखो संत महात्मा आए हैं, इनकी अच्छी कमरा देना चाहिए। वो पति पत्नी ने किया कि संत महात्मा के जो है अपने सबसे बढ़िया कमरा जो है, जिस कमरे में अत्यंत मूल्यवान सब द्रव्य रहता है आसान में सोने चांदी आदि रहता है, उसी कमरे में। बोले संत महात्मा थोड़ी ले जाएंगे, ना की जरूरत। संत महात्मा कामना को दे दिया। संत महात्मा प्रसाद पा करके रात में सोने लगे। आधी रात में संत महात्मा ने क्या कि उनके सारे क्या बोलते हैं तिरोज, क्या बोलते हैं तिजोरी के खोल करके सब सामान को लेकर के खीर पर लेकर चल दिया रात 12 बजे। कोई किसी को पता नहीं। कुछ दूर चलने के बाद उनके मन में ये भावना हुई, अरे ये क्यों मैं लेकर के आया। फिर उन्होंने क्या कि प्रातःकाल होने के पहले ही उनके घर में आकर के बोले, मुझे क्षमा करें, ये आपके सामान आप ही ले लीजिए। बोले आप क्यों लेकर के गए थे। बोले रात को आपके मैं भोजन घर के भजन कर लिया था, विषय है नहीं वो है, इसलिए मेरा बुद्धि भ्रष्ट हो गया। इसलिए समझ करके देखना चाहिए। महाप्रभु ने जो कहा विषय अन्न खाइले मलिन है मन, मलिन मने कृष्णे ना है स्मरण। इसलिए प्रसाद लेना है, भोजन करना है, देख करके करो है। जहाँ तहाँ लोगों के हाथ से प्रसाद ग्रहण करना नहीं चाहिए, देखना चाहिए भजन करने वाले है कि नहीं है, ना विषय है। इसलिए महाप्रभु जी उपदेश दिया, ये सत्य है। विषय अन्न खाइले मलिन है मन, मणिल मलिन मणे कृष्णे न स्मरण। तो फिर उन्होंने क्या कि उनको सारे सामान दे दिया। कौन? वो संत महात्मा। और 3 दिन तक वो उपवास रहे
हैं, क्योंकि वो कुछ खास लिया था ना, बोले सारे निकल जाए। है उसी प्रकार भीष्म पितामह भी द्रौपदी के कहा, द्रौपदी मैं ये दुष्ट दुराचार दुर्योधन के अन्न के द्वारा मैं पालित हो गया, किंतु अर्जुन ने मुझे सारे शरीर को बांध से छल्ला दिया है, और आज सारे वो रक्त, सारे रक्त खून क्या हो गया, सब निकल गया, मेरी सारी दुर्भावना सब चला गया, आज मेरा चित्त निर्मल हो गया। इसलिए निर्मल चित्त में आप लोग को मैं ये उपदेश दे रहा हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। आज आरती नहीं होगी, कहाँ चले गए तुलसी, तुलसी देवी कहाँ गए, 7:30 बजे, महाराज बाहर कह गए का, हाँ महाराज आए नहीं अभी तक, क्यों? चलो कम से कम तो 8:30 हो गए ना, 8 बजे तैयार है, तुलसी ले आओ। है इसलिए हर समय विचार करना चाहिए, है जिसको तिसको उत्तम भागवत समझ करके महाप्रसाद ले लिया और सोचते हैं हमें भक्ति हो जाए, भक्ति तो होगा ही नहीं और विपरीत फल होगा, है आया समझ में। इसलिए इसलिए कहता है विचार करके चित्ते पाई बे चमत्कार, इसमें विचार होनी चाहिए। है प्रसाद आ जाए, ठीक है, प्रसाद के प्रणाम करो, है और प्रणाम करके है। इसलिए हमारे भक्तिमान ठाकुर क्या है, निज श्रेष्ठ जानी उच्छिष्टता जाने वही वो है अभिमान भार है, मैं श्रेष्ठ हूँ इसलिए मेरा उच्छिष्ट सबको मैं देता हूँ, इसलिए अभिमान आ जाता है उसे। और ये अभिमान ही क्या करते हैं, हमें गिरा देते हैं। यदि मेरा भक्ति सुदृढ़ नहीं हुआ, पक्का नहीं हुआ है और नहीं जाता है, आया समझ। ये समस्त विचार दिखाते रहते हैं। गुरुदेव भी एक बार दईना करके कहते, बहुत दिल की बात है, सही आप लोग तो थे ही नहीं कोई, हमें तो बहुत याद है। तो अब इसमें जो सबके प्रसाद, गुरुदेव के प्रसाद, नारायण गोस्वामी के प्रसाद सबको देंगे। एक दिन गुरुदेव ने देख लिया, देख करके बहुत गुस्सा हो गया, है प्रसाद क्यों, भगवत प्रसाद है, मेरे प्रसाद क्यों सबको दे रहे हो। बोले गुरुदेव मांगते हैं, भले जो मांगते हैं वहीं पर रख दो, जिसको श्रद्धा है वहीं से वो ले जाएंगे, है किसको श्रद्धा नहीं है, सबके श्रद्धा सबके प्रति थोड़ी होता है। बद्ध जीव में साधारण रूप में मनुष्य बुद्धि रहता है, गुरु श्री नरवती वैष्णवी जाति बुद्धि, सबके समान बुद्धि नहीं होता है। जिसके है तो अच्छा है, किंतु जिसके नहीं है तो आप जबरदस्ती करो तो उल्टा फल होगा, है। इसलिए गुरुदेव ने कहा जब है जो मेरा जो उच्छिष्ट रह जाता है एक साल में रख दो, जिसके श्रद्धा है वो ले लेंगे, तुम जबरदस्ती क्यों कर देते हो। कभी कभी ऐसे भी कहते गुरुदेव, है इसलिए कहते हैं ये समस्त विचार भी दिखाया गया। निज श्रेष्ठ जाने उच्छिष्ट जाने वही वो निरागामी अभिमान हवे भाग। भक्तिमान ठाकुर भी कीर्तन में करते हैं, श्रद्धा नहीं हो जबरदस्ती देने से थोड़ी क्या होता है। और दूसरी बात ये होता है, यथा अवध राज जान में अनजान में कोई अमृत को पान कर ले तो वो है उद्धार हो जाता है। जैसे रामानुजाचार्य की कथा है, रामानुज के उच्छिष्ट प्रसाद एक जगह में रख दिया, एक सांप आकर के खा लिया, रामानुज के जीवन चित्र में लिखा है। और वो प्रसाद पाने के साथ ही साथ उस सर्प शरीर छोड़ करके अप्सरा मूर्ति धारण करके है नित्य धाम में चले गए, ऐसे वर्णन है। जो निष्पापी होते हैं, छल कपट नहीं रखते हैं, उसके लिए तो ठीक है। इसलिए ये समझता बहुत विचार है, इसलिए तो कह रहे हैं विचार कर लो, विश्वास करिए भाई, करो ये तीनों सेवन
भक्तपद धूलि और भक्तपद जल भक्तभुक्त शेष এই তিন সাধনের বল এই তিন হইতে প্রেমা হয় सर्वशास्त्रे पुकारिया कय विश्वास करिया भाई ये तीनेर करह सेवन है। भक्त के चरण धुत जल और भक्त के चरण धूलि और भक्त की उच्छिष्ट, ये तीनों जो विश्वास जिसको है, दृढ़ विश्वास एंड एनकरेजिंग फेथ होना चाहिए, है दृढ़ विश्वास के साथ। और नहीं तो जबरदस्ती देते रहो, अपराध हो जाएगा। है गुरु प्रेमानंदी हरि।